देखो कैसा एक लड़का से एक स्ट्रॉन्ग लड़का बनता है। उदाहरण के लिए राहुल को ले लो। राहुल के नाम से एक्सप्लेन करता है, ठीक है, समझ लो। देखो राहुल एक नॉर्मल सा लड़का है और एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करता है। वो उतना वो नहीं है, उसके पास उतना बाप का जायदाद नहीं है, उतना पैसा वैसा नहीं है। तो वो इतना नॉर्मल सा लड़का से इतना स्ट्रॉन्ग लड़का कैसे बना, इतना स्ट्रॉन्ग मैन कैसे बना? देखो उसका एज है अभी 17 साल। अभी वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन क्या हुआ मालूम है? उसके घर का हालात उतना ठीक नहीं है। वो उसका काम करना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे देख रहा है कि इसका बाप का तबीयत खराब हो जाता है, वो हो जाता है, काम नहीं कर पाता, आने जाने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए उसका उनका घर का खर्चा उसको खुद उठाना पड़ेगा। अभी क्या करेगा? वो पढ़ाई करेगा या काम करेगा या पूरा फैमिली को पालेगा? कैसे होगा? इतना इतना सारा उसके ऊपर प्रेशर आएगा। अभी उसका 17 ही साल हुआ तो उसने क्या किया मालूम है? उसने पहले सोचा कि स्कूल ड्रॉप आउट कर दो, बाद में नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सोचा मतलब कि दूसरा ट्राई करना पड़ेगा, स्कूल छोड़ेगा तो उसका कैरियर पूरा फिनिश। तो उसने क्या किया, ऐसा करते करते वो मजदूरी होता है ना, जो मिस्त्री मिस्त्री के साथ जो हेल्पर होता है उसके साथ ज्वाइन होने लगा। 400 450 500 रुपए देता था उसका दिहाड़ी। वो ऐसा करते 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 एक दो दिन स्कूल ड्रॉप मारता है तो एक दिन काम पे जाता है। उसका मतलब वो एक महीने में 5-6 हजार रुपए कमा लेता था आराम से। तो उसने वो धीरे धीरे करते करते 12 बोर्ड एग्जाम दिया। बाद में उसमें उतना परसेंटेज अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो काम कर रहा था और साथ में स्कूल पढ़ रहा था। तो उसने क्या किया, स्कूल पूरा वो कॉलेज छोड़ दिया, मतलब ड्रॉप आउट हो गया 12। बाद में उसने अपना घर चलाने के लिए गाड़ी छोड़ दिया। मतलब कि वो होता है ना परदेश जाने का, जैसा कि वो उधर से दिल्ली से मुंबई आया काम पे। तो वो आया, वो समझ लो कि मुंबई आया वो। तो वहां पे आके वो ढूंढा ढूंढी किया, काम पे ढूंढा, होटल में गया काम करने के लिए। वो वही किलिंग वगैरह करता था, मजदूरी दिहाड़ी करता था, उसको वही 500-600 रुपये मिलता था। ये सब काम कर रहा था वो। अभी क्या क्या धीरे धीरे करके उसको लगा कि वो काम उसके लिए नहीं है। मतलब वो उसमें जो होता है ना, अगर तुम कोई होटल में या कोई कहीं पे भी काम करोगे तो ऐसा लगेगा तुम किसी का गुलामी कर रहे हो। तो उसको गुलामी पसंद नहीं आया कि किसी का गुलामी करो, इतना इतना 12-12 घंटा ड्यूटी करो, किसी के लिए कुछ फायदा नहीं है, 500-600 के लिए। और दहेरे भी तो वही है, जो कुछ कुछ सीखेगा नहीं, बस काम करते जाएगा। एक एक मिस्त्री कितना कमा लेगा? ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपये। तो मतलब आप बहुत आगे क्या सोचा कि 2,000 रुपये में कमाएगा तो क्या क्या होगा 2,000 रुपये में? तो इसीलिए वो क्या क्या मालूम है? वो एक रेंटल स्कूटी लिया, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके वो स्विगी में डिलीवरी करने लगा। मतलब स्विगी स्विगी ज्वाइन कर दिया। स्विगी ज्वाइन करने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी ज़्यादा पैसा नहीं है। मतलब वो पहले तो उसको होटल का रूम मिल रहा था रहने के लिए, खाना वाना फ्री है सब। अभी तो उसके ऊपर, उसके हाथ के ऊपर आ गया कि वो स्विगी करेगा तो उसको खुद से मतलब वही करना है, खाने खाना पीने का सामान लाना, बाकी बाइक का रेंट, रूम का रेंट, बहुत सारा जिम्मेदारी इधर भी उसके उसके ऊपर उसका ही जिम्मेदारी बहुत आ गया। वो ऊपर से उसका फैमिली का वो जिम्मेदारी है, घर पे लोन है, बाप वो है। अभी वो कैसा करेगा इतना सारा मैनेज? तो उसने वो धीरे धीरे डिलीवरी करता था, 500-600 उसमें भी मिल जाता। मतलब पूरा डिलीवरी करके 400-500, मतलब कभी कभी 800-900 भी रह जाता था, मतलब पूरा खर्चा पानी निकल के। तो उसने क्या किया, 100-150 रुपये बचा के रखा था। तो उसने 100-150 में कोई बचा के रख के कोई बिजनेस ढूंढना चालू किया कि क्या करेगा वो लाइफ में। मतलब कोई, वो बहुत आगे वाला सोच रखने वाला बंदा था, मतलब बहुत आगे का, जो कोई सोचता भी नहीं था। वो जो हाल में वो शायद दुनिया में 10 बंदे के पास ही हो सकता है, क्योंकि इतना काम करके कोई इतना कैसे सोच सकता है आगे। तो इसीलिए वो बिजनेस करना चालू किया। जैसे कि मानो कोई सप्लायर ऑनलाइन जो होता है ना, मीशो वगैरह, सेलर अकाउंट खोला। बाद में थोड़ा बहुत वो करने लगा, मतलब सामान लाने लगा। जैसे कि हो गया वो चोरी, क्या बोलते हैं इसको, अंगूठी वगैरह, वो नॉर्मल सी, मतलब ज्वेलरी का नॉर्मल से जो सामान आता है, जो सस्ता में आता है, वो लाने लगा। मतलब 1,000 रुपये, 1,500 रुपये ऐसा करके लाता था, एक ही सामान लाता था। क्योंकि उसमें एक एक करके सामान रखेगा, वहां पे शॉप की तरह नहीं होगा ना। मीशो में अगर एक एक करके सामान कैसे रखोगे तुम? एक सामान उसको पब्लिक किया, ऑर्डर आ गया गया, या आउट ऑफ स्टॉक मारेगा, नहीं तो कहाँ से लाओगे तुम? इसीलिए वो एक ही सामान लाता था पूरा। मतलब 10 हो गया, 10 चूड़ियाँ हो गया, वो 10-10 करके लाता था। मतलब एक ही सामान जितना मर्जी चाहिए एक सामान लाता था वो मीशो पे है ना, वो ऐड किया सेल करने के लिए, तो वो ऐड करके छोड़ दिया। अरे ऑर्डर कब आएगा, कैसे आएगा, उसको उतना ध्यान ध्यान कैसे देगा? उसका घर भी तो चलाना है ना, तो काम भी तो करना पड़ेगा, एक काम से कैसे होगा?
तो उसने ऐसा किया, वो रखा है ऑनलाइन में, ऐड करके रखा है। तभी एक दो ऑर्डर आता था कभी कभार। तो वो कंप्यूटर उसके पास तो उतना वो फैसिलिटी था नहीं कि वो निकाल के पैक करके दे दे। तो एक एक दिन एक ऑर्डर आया, तो भाग के जाके वो कंप्यूटर शॉप है ना, वहां से वो क्यूटी बना के लाया, उसको लगा के बाद में पैकिंग का सामान वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके लाया, एक दो पीस वो पैकिंग का सामान लगा के वो अपलोड किया, मतलब वो दे दिया डिलीवरी बॉय को। तो वो लेके गया, एक यहाँ से हो गया उसका बिजनेस। मतलब वो साथ में वो डिलीवरी कर रहा था, ऐसा करते करते वो ये भी कर रहा था। अभी उसने एक और काम कर दिया, मतलब उसका जो सक्सेस का मेन पॉइंट है, जो उसका ड्रीम बिजनेस है, उसने सोच लिया कि अभी वो करेगा। तो क्या किया मालूम है, एक जैसे कि वो हो गया पीस, शर्ट टी शर्ट का पीस ले आया, ले आने के बाद वो ट्रेलर से बनवाया, बनवा के अपना ब्रांड वो उसमें डाला, मतलब जो भी है अपना ब्रांड बनाया था ऑनलाइन में, नाम वगैरह लिख के, वही है, कोई वेरीफाई नहीं है कुछ भी, ऐसे ही लिख दिया, लिख के वो लगा के वो उसमें सेल करने लगा, ऑनलाइन ऑफलाइन डिलीवरी कर रहा था, और बीच बीच में डिलीवरी छोड़ के वो अपना खुद का बिजनेस स्पॉन्सर कर रहा था, मतलब दुकान में जाके बोल रहा था ऐसा ऐसा है। तो ऐसे साथ में ऐसे वो तीन काम चला रहा था वो आदमी, एक आदमी। और उसके बाद वो मतलब पैसा तो उतना वो होता नहीं था, 10-15 हजार, कभी कभी 9 हजार 7 हजार ऐसा करके वो घर में छोड़ता था, और ये यहाँ पे ऐसा कर रहा था। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए, वो धीरे धीरे करके उतना वो नहीं होता था, मतलब सेल उतना अच्छा नहीं हो रहा था। वो ऐसा करते करते जा रहा, करते जा रहा, धीरे धीरे होते जा रहा, होते जा रहा। अभी धीरे धीरे करके उसको सभी ने पहचान लिया, उसका अच्छा खासा सेल हो रहा था कि महीने में 20-30 हजार रुपये उसका प्रॉफिट बचता था। तो ऐसा किया, तो अभी उसके पास अच्छा खासा सेल है, तो अभी उसको उतना घूमना भी नहीं पड़ता है, कांटेक्ट में ऑर्डर आ जाता है, कॉल करके वो शॉप वाला बोल देता है कि मेरे को इतना माल चाहिए, इतना माल चाहिए। तो ऐसा करते करते उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था। तो अभी दोबारा उसने क्या, वो डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, मतलब वही स्पॉन्सर लो दो, वैसा करके करके उसने, मतलब वो किसी क्रिएटर को दिया कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा वो कर दो, प्रमोशन कर दो। तो ऐसा किया, उसका तो और अच्छा सेल होने लगा। तो धीरे धीरे करके वो अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर दिया। अभी वो खुद से उनको इतना पैसा मिल रहा है कि वो खुद खुद नहीं करेगा फिर भी होगा, वो स्टाफ रख सकता है। तो अभी वो अपना एक एक करके स्टाफ लगा रहा अपना काम में, एक दो शॉप लिया, वो उसमें अपना कंपनी का लोगो वगैरह नाम वगैरह लगा के वेरीफाई है पूरा, वो शॉप लिया, आदमी लाना शुरू किया। अभी धीरे धीरे वो आराम से ग्रो कर रहा। जो पहले 8-9 हजार रुपए घर में देता था एक काम करने, एक शुरू करने से पहले, वो अभी डायरेक्ट 1 लाख रुपए दे सकता है घर में, 1 लाख रुपए, वो भी ज्यादा वो नहीं है अभी उसके लिए। इसीलिए लोग बोलते हैं सिचुएशन कभी जैसा भी हो, लेकिन अपना अंदर का टैलेंट को कभी दबाना नहीं चाहिए। हर बहुत लोग मना करेगा कि ये मत करो मत करो ये सब करने के लिए, क्योंकि उनको उतना डिजिटल जमाने का उतना नॉलेज नहीं है कि कैसा क्या होता है। उनको बस यही यही पता था, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, जॉब करोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो काम करोगे।